आइए फिर से हम इस क्लास में पाइथागोरस प्रमेय जो 10वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय हो जाता है उसका हम लोग हल करेंगे, अर्थात इस पाइथागोरस प्रमेय के कथन को जो है इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का कथन देख लेते हैं कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की यदि बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक ABC इसका नामकरण कर लेते हैं ABC, जिसका कोण B जो है वो हम समकोण बना लिए। समकोण मतलब कितना, 90 डिग्री का कोण बना लिए। अब इसमें प्रूव करने के लिए क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब बड़ी भुजा। कर्ण की यदि हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं तो कर्ण क्या है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है, ये सबसे बड़ी भुजा स्पष्ट चित्र से भी पता चल रहा है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा अर्थात लंब और आधार, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हमें जो प्रूव करना है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। अब लंब आधार समझ लेते हैं क्या है, तो कर्ण का तो परिभाषा पहला ही हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। या दूसरा हम इसको परिभाषा इस तरीका से कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष की सम्मुख यानी सामने की भुजा जो होती है वह कर्ण कहलाती है। तो कर्ण की एक परिभाषा हो गया। लंब की यदि परिभाषा कर लें तो हम लोग लंब न्यून कोण की सामने की भुजा, यदि हम इस कोण पर विचार करेंगे तो इस कोण की सामने की भुजा AB जो होगा वह लंब हो जाएगा, और इस कोण के लिए BC जो है यानी न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा जो होती है वह आधार कहलाती है। फिर इस कोण पर यदि हम विचार करेंगे तो इसके सामने की भुजा BC जो है वह लंब हो जाएगा और AB जो है वह आधार हो जाएगा। तो यहाँ हमें पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के है, इसको दो तरीका से पूछ सकता है। कर्ण के जगह पर बड़ी भुजा भी कह देगा, कर्ण के जगह पर जो है वह बड़ी भुजा भी कह देगा कि बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है वह शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका कोण B जो है वह समकोण लिख दिए कि B क्या है, समकोण है। समकोण त्रिभुज का शर्त ही है कि एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण अर्थात 90 डिग्री का होना चाहिए। तो लिख लेते हैं यह बात। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। कोण हम लिए हैं, कोण B जो है समकोण लिए जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि यही AC का स्क्वायर अर्थात बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा, बड़ी भुजा अभी AC है तो AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। यहाँ से इसमें हम लोग कुछ रचना कर लेंगे। रचना क्या करते हैं वह हम देख लेते हैं। रचना में B से जो है वह B कुछ भी नाम लिख सकते हैं, तो B से D लिख लिए हैं। B से BD लंब जो है वह AC पर डालें हैं। यहाँ से लंब डालें, लंब का मतलब 90 डिग्री हो जाता है। B से BD लंब किस पर डालें, AC पर जो है वह डाल लिए हैं, वही लिख लेते हैं। रचना B से BD लंब, B से BD लंब AC पर डाला, AC पर डाला, यानी B से लंब डाले हैं BD लंब किस पर, AC पर। अब हम यहाँ से देखते हैं कि या तो दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज BCD, यानी पूरे बड़े त्रिभुज ABC को जो है या दो भागों में विभाजित कर देता है। प्रमाण में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। ये छोटा त्रिभुज जो होगा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC का होगा। अब इसका कारण क्या होगा, किस समरूपता से, तो A समरूपता से। या इससे पहले हम लोग प्रमेय 6.7 चुकी है, 6.8 पाइथागोरस प्रमेय है, तो हम लोग 6.7 में जो है यह अध्ययन कर चुके हैं कि इस प्रकार से जो बने त्रिभुज। इस 6.7 प्रमेय का कथन क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो
इस प्रकार बने त्रिभुज आपस में एवं मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, अर्थात त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। यहाँ से हम लोग प्रमेय 6.7 में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने त्रिभुज आपस में, अर्थात यह त्रिभुज ए बी डी, यानी हम लोग आसानी के लिए 1 और 2 लिख लेते हैं, तो त्रिभुज 1 और 2 यह आपस में तो समरूप होगा ही, और साथ ही ये दोनों क्या होंगे, मूल त्रिभुज के भी समरूप होंगे, अर्थात त्रिभुज ए बी सी के भी समरूप होंगे। अब समरूपता की कसौटी जो होगा वह ए समरूपता, हम लोग फिर से इसी में अध्ययन कर लेते हैं, चूंकि अभी तो 6.7 पढ़ नहीं रहे हैं। तो इसमें देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कोण ए इसमें है, त्रिभुज ए बी सी में भी कोण ए है, यानी कोण ए और कोण ए दोनों में है। तो कोण ए दोनों में है, तो इसीलिए क्या, एक तो शर्त पहले निकल गया। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में यहां से यह देखते हैं तो कोण ए डी बी कितना है, 90 डिग्री। कोण ए डी बी कितना है, 90 डिग्री। और त्रिभुज ए बी सी में यदि देख लेते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है, 90 डिग्री। तो दो को शर्त तो निकल गया, यानी कोण ए किसके बराबर, ए के बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ दोनों में है। और कोण ए डी बी यानी त्रिभुज ए बी डी में देखे हैं तो कोण ए डी बी 90 डिग्री है, तो बड़े त्रिभुज में कोण ए बी सी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री दोनों में है, तो दो शर्त मिल गया, इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख लिए, ए समरूपता से समरूप है। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। अभी हम पहले क्या लिखे हैं, त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी लिखे हैं तो क्या आएगा यहाँ, ए डी, इसका हम भुजा एक ले लेते हैं, इसकी संगत भुजा ए डी, छोटा त्रिभुज का, तो बड़ा त्रिभुज का क्या आ जाएगा, ए बी, बड़ा त्रिभुज का ए बी। अब हम इस त्रिभुज ए बी डी का कर्ण ले लेते हैं, कर्ण, तो क्या हो जाएगा, ए बी। तब बड़े त्रिभुज ए बी सी का कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। ये समानुपातिक मतलब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, इसीलिए यहाँ कर लिए। अब एडी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग कोणमा कोण में गुना करते हैं, तो एडी को हम एसी से गुना कर लेंगे, तो एडी इंटू एसी, और ए बी के ए बी से गुना कर लेंगे, तब ए बी का स्क्वायर, यह समीकरण फर्स्ट आ गया। अब इसी प्रकार जब हम त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी किए हैं तो इतना निकल कर आ गया। अब हम त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी कर लेते हैं, अर्थात त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी। समरूपता की कसौटी वही है, ए समरूपता से कहाँ से आया, यहाँ इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा, या ए समरूपता से आ गया। दो शर्त के अंतर्गत इसमें भी खोज लेते हैं, तो त्रिभुज बी सी डी में क्या है, कोण सी है, और त्रिभुज ए बी सी में भी क्या है, कोण सी है, यानी एक शर्त तो कोण सी के बराबर, यानी दोनों में, तो कोण सी और कोण सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। फिर हम लोग त्रिभुज बी डी सी में देखते हैं तो डी कितना है, 90 डिग्री, कोण बी डी सी 90 डिग्री, और त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो कोण बी 90 डिग्री। तो दो शर्त मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। वैसे हम लोग इसको प्रूव्ड बाद में कर लेंगे अगले क्लास में। प्रमेय 6.7 मतलब था, या अभी जो हम लोग प्रूव्ड किए या प्रमेय 6.7 है, चूंकि हम बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इसको पहले सॉल्व कर लिए और उसको जो है बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से दोनों समरूपता की कसौटी क्या हुआ, तो ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, तो इस त्रिभुज की भुजा जो है वह डीसी, किसके डीसी बटा में क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज की भुजा बीसी के बराबर। अब इस त्रिभुज की भुजा यदि बात कर लेते हैं, इसका कर्ण ले लेते हैं छोटे त्रिभुज का, तो छोटा त्रिभुज का कर्ण क्या है, बीसी, और इस बड़ा त्रिभुज का कर्ण एबीसी में कर्ण क्या है, एसी। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोणमा कोण में गुना हो जाएगा, तो एसी फिर यहाँ से डी सी इंटू ए सी, और यहाँ बी सी गुना बी सी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण सेकेंड कर लेते हैं। अब हम समीकरण सेकेंड और फर्स्ट को जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड या, तो वही समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड कर लेते हैं। यानी यहाँ से जो हमें निकल कर आया समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को जोड़ लेते हैं। बायां पक्ष के बायां पक्ष के साथ जोड़ लेंगे, दायां पक्ष के दाएं पक्ष के साथ जोड़ लेंगे। तो बायां पक्ष फर्स्ट का क्या है, ए डी इंटू में ए सी,
प्लस में इसका बायां पक्ष DC इंटू AC बराबर में, अब इसका दायां पक्ष फर्स्ट का देखते हैं तो क्या लिखा हुआ, AB के स्क्वायर। फर्स्ट का क्या है, AB का स्क्वायर, सेकंड का क्या है, BC के स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। अब यहां से हम लोग देखते हैं AC यहां भी है, AC यहां भी है, तो AC दोनों में है, तो AC हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच जाएगा, AD, और इसमें क्या बच जाएगा, DC, और इधर जैसे है वैसे हम इसको उतार दिए, AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। अब चित्र से देखते हैं AD प्लस में DC मिलकर किसका निर्माण कर लेगा, पूरे AC का, यानी AD यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, DC यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो कुल दूरी जो होगा वह AC हो जाएगा। तो AC गुना में AC बराबर में इधर AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर। अब AC गुना AC क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर, और AB इधर तो जो लिखा हुआ है वही लिख लेंगे, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, और यही तो AC क्या है, कर्ण है, और AB और BC क्या है, अन्य दो भुजा है, तो कर्ण का वर्ग जो है या शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही हमें प्रूव करना है। तो एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं, कारण हो सकता है किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया होगा। तो कथन इसका क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज हम कुछ भी मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोग ABC ही लेंगे, चूंकि अब शुरुआत में ABC आसान हो जाता है इसीलिए हम लोग ABC ही ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC लिए, ABC दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं जिसका कोण क्या है, B समकोण है, यानी B जो है वह 90 डिग्री है। तो सिद्ध क्या करना है कि बड़ी भुजा के या कर्ण के, तो बड़ी भुजा इसमें क्या, या तिरछी भुजा बड़ी भुजा, तो कर्ण का वर्ग जो है या शेष अन्य दो भुजाओं के, यानी AC के स्क्वायर जो होगा वह AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। यह प्रूव करना था। रचना में हम क्या किए, B से BD लंब जो है वह AC पर डाल दिए हैं। प्रमाण में चूंकि त्रिभुज नंबर 1 नंबर लिख लेते हैं अभी समझाने के लिए, 1 और 2, त्रिभुज 1 किसके समरूप है, बड़े त्रिभुज के समरूप, यानी त्रिभुज ABC के समरूप है। अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती है, तो AD बटा AB निकल कर आ जाएगा, इसमें AD बटा में भी, ये हम लोग बेईमानी भी कर सकते हैं। आप बेईमानी कैसे कर सकते हैं, हमको पुराना क्या, या तो कन्फर्म पता है कि ये भी है और BC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पुराना है, तो हम क्या करेंगे, पहला भुजा जो है AB यहाँ लिख देंगे। अब स्क्वायर कैसे होगा, जब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, यानी कोनमा कोन जिसको हम लोग गुना कहते हैं, जब तक नहीं होगा तब तक तो स्क्वायर होगा ही नहीं। तो एक बटा में AB यदि यहाँ लिखे तो दूसरा बटा में AB यहाँ लिखना पड़ेगा। अब फिर अब त्रिभुज ABD में आए तो इसकी भुजा क्या बच जाता, AD। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, या AC, इसका यहाँ से AD और यहाँ जो आ जाएगा फिर AC। तो यहाँ हमें यह देखना है कि ये जो है ये सामना सामने जो है यह आना चाहिए। कभी भविष्य में कभी भूल गए या बनाते वक्त परीक्षा में भी भूल गए तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि AB सामना सामने आना चाहिए। फिर BC का स्क्वायर है तो BC और BC सामना सामने आना चाहिए। तब उसके बाद इसका जो BC चूंकि इसमें कर्ण लिए तो कर्ण अपने आप यहाँ आ जाएगा, तो यह तो हम लोग लिख ही सकते हैं यहाँ से, तो DC। अब BC गुना BC, BC का स्क्वायर, और DC इंटू AC क्या आ जाएगा, DC इंटू AC रह जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या किए थे, जोड़ दिए थे, अर्थात बायां पक्ष के बायां पक्ष के साथ और दायां पक्ष के दायां पक्ष के साथ जोड़ दिए थे। तो बायां पक्ष यह था, इधर लिख लिए, इसका दायां पक्ष यह दोनों था, इसका दायां पक्ष, इसका फर्स्ट का दायां पक्ष AB का स्क्वायर, सेकंड का दायां पक्ष BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कर लिए। अब दोनों में AC है, AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, AC कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बच गया, AD, और इसमें क्या बच गया, DC। अब यहाँ से देखते हैं A से लेकर D के बीच की दूरी AD, यहाँ से D से लेकर C के बीच की दूरी DC। अब AD जोड़े DC मिलकर किसका निर्माण कर लेगा, AC का निर्माण कर लेगा। अब AC गुना AC क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही प्रूव्ड करना था और यह सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय हो जाएगा और ये बराबर परीक्षा में पूछता है, इसीलिए हम इसको पहले हल कर लिए। और नेक्स्ट जो है ये हम लोग बराबर इस क्लास का जो है यह मतलब परीक्षा जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम इसी टॉपिक पर जो है वह वीडियो बनाते रहेंगे। इसीलिए जो लोग नए हैं वे इस चैनल से जुड़ जाएं तो उनके परीक्षा के लिए ज़्यादा बेहतर होगा।